देख सकते हैं कोड ब्लॉक्स आईडी के स्टार्ट पेज पे मेरे को एक शॉर्टकट भी मिल रहा है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्लिक करके मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट करना है सी और सी प्लस प्लस के बीच में हम लोग सी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो सी प्रोग्राम है। उसके बाद आप लोगों को स्पेसिफाई करना है कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट्स को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा और डेस्कटॉप पे मैं एक फ़ोल्डर भी क्रिएट करूँगा और उसको नाम दूँगा सी प्रोग्रामिंग हिंदी और उसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ओके करूँगा। और उसके बाद हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट के लिए एक टाइटल भी देना है और ये हमारा पहला प्रोग्राम है और उसके लिए मैं कहूँगा फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट का टाइटल है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपना कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैं सिर्फ फिनिश करूँगा। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट्स टैब में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और हम लोग देख सकते हैं कि सोर्सेस फोल्डर है और उसके बाद main.c बोल के एक फ़ाइल भी है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोड ब्लॉक्स आईडी ने हमारे लिए एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम क्रिएट किया है और मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा ताकि हम लोग एक नया प्रोग्राम बना सके। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप एक सी प्रोग्राम लिखेंगे तब भी उस फाइल को आप लोगों को .c एक्सटेंशन में सेव करना पड़ेगा और आप लोग .cpp भी यूज़ कर सकते हैं। ये C++ का एक्सटेंशन है क्योंकि सी प्रोग्राम्स को हम लोग C++ के कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए .cpp भी चलेगा। और जब भी मैं एक सी प्रोग्राम में लिखता हूँ तो मैं .c एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। और अभी हमारा पहला सी प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा और वो है फंक्शंस। ये जो फंक्शंस होते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स के एक ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को इनपुट और आउटपुट करना है। तभी हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हमें लिखना चाहिए इनपुट लेने के लिए उसे हम लोग ग्रुप करके एक नाम दे सकते हैं और वैसे ही जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे आउटपुट करने के लिए उसे ग्रुप करके उसे एक नाम देंगे। तो क्या होता है कि जब भी हमें इनपुट करना है हमारे प्रोग्राम पे हम लोग उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कॉल कर सकते हैं उस नाम को लेकर। और वैसे ही जब भी हमें आउटपुट करना है हम लोग ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा है आउटपुट करने के लिए उसे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा सीखते जाएंगे सी प्रोग्रामिंग में आप लोगों को ये सब समझ में आएगा। तो पहले हमको अपने सी प्रोग्रामिंग में कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना है और उसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा #include। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसके बारे में मैं आप लोगों को अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और आप जस्ट इतना समझिए कि हम लोगों को अपने प्रोग्राम में पहले कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग इस #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में हम लोगों को फाइल नेम स्पेसिफाई करना है और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे stdio.h। ये जो stdio.h है ये एक हेडर फाइल है और इस फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने से हम लोग अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सी कंपाइलर के डेवलपर्स ने यूज़र से इनपुट लेने का थ्रू कीबोर्ड और डिस्प्ले करने के स्टेटमेंट्स को ग्रुप करके फंक्शंस बनाए हैं। और जब हम इस फाइल को हमारे प्रोग्राम पे इंक्लूड करेंगे तब हम लोग उस फंक्शंस को डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को वो सब कोड को
बेसिक फॉर्म से लिखना नहीं पड़ता है, हम लोगों को बस उस फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग और एक फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो है stdlib.h। वो स्टैंड करता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। तो मैं लिखूँगा #include stdlib.h। और इसके बाद हम लोगों को अपने प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। हर एक प्रोग्राम में एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो एक मेन फंक्शन से शुरू होता है। मैं लिखूँगा इंट, उसके बाद मेन, उसके बाद पैर ऑफ पैरेंथेसिस और उसके बाद पैर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे ये जो इंट है इसका मतलब है कि हमारा ये जो मेन फंक्शन है ये एक इंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ये जो मेन है ये हमारा एक फंक्शन का नाम है। जैसे मैंने बताया ऐसे ही ये मेन फंक्शन भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स को कंटेन करता है। और एक स्पेशल बात इस मेन फंक्शन की ये है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद इस पैरेंथेसिस के बीच में हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। और ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये इस फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करता है। और यहाँ पे हम लोग जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे और वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि इंट मेन, इसका मतलब ये है कि हमारा मेन फंक्शन जो है ये एक इंट वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेंगे। हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और 0 को रिटर्न करेंगे। यहाँ पे ये रिटर्न 0 का मतलब है कि अपना जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है सारे स्टेटमेंट्स को और उसके बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। और ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कुछ नहीं करेगा। मैं बिल्ड एंड रन करूँगा, बिल्ड पे जाके तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नहीं किया इसने। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करेंगे और उसके लिए मैं एक फंक्शन को यूज़ करूँगा, वो है printf। इस फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से सीखेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। और यहाँ पे बस आप लोग ये याद रखिए कि जब हम लोग इस प्रिंट फंक्शन को आउटपुट करने के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं डबल कोट्स पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा। अब मैं इसे सेव करूँगा और उसके बाद बिल्ड पे जाके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। इसी तरह आप लोग चाहे तो इस फंक्शन को दोबारा भी लिख सकते हैं, कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड और ऐसे सेव करके मैं बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड। और आप लोग यहाँ पे एक न्यू लाइन भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को /n यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा नेक्स्ट अगले वीडियो में। और यहाँ पे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं अभी एक सेपरेट लाइन में है ये दोनों आउटपुट, हेलो वर्ल्ड फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड। और ये हमारा पहला सी प्रोग्राम है। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक रिकैप करेंगे। तो जब भी हम लोग अपना सी प्रोग्राम लिखेंगे उसे हम .c एक्सटेंशन पे सेव करेंगे। उसके बाद पहले हमारे सी प्रोग्रामिंग में हम लोगों को कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है ताकि हम लोग कुछ प्री रिटर्न फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम पे यूज़ कर सके। और यहाँ पे उन फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम लोग #include preprocessor डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने stdio.h और stdlib.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। और उसके बाद
हर एक सी प्रोग्राम एक मेन फंक्शन से शुरू होता है और यहाँ पे हम लोगों ने अपना मेन फंक्शन लिखा है और जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग अपने मेन्स के अंदर लिखेंगे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और एक बात है कि हम लोगों को एवरी स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन के बाद मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है और इस रिटर्न स्टेटमेंट में भी यूज़ किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने इंट मेन लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि हमारा मेन फंक्शन कुछ इंट वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। उसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे